Many of the aspirants who wants to appear for CLAT exam are apprehensive. Should I go for science stream, commerce stream या humanities stream? अगर आप science stream से हैं तो आपके अंदर precision skills होते हैं, analytical skills होते हैं। अगर dedication और consistency नहीं है तो एक डिसपैशनेट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का स्टूडेंट भी सफर करेगा, एक डिसएंगेज्ड कॉमर्स स्टूडेंट भी फॉल्टर कर सकता है और एक अनफोकस्ड साइंस स्टूडेंट भी स्ट्रगल करेगा। Hello everyone, welcome to an amazing channel of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. Many of the aspirants who wants to appear for CLAT exam are apprehensive कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए जिससे हमें CLAT एग्जाम की प्रिपरेशन में ज्यादा हेल्प आउट हो। Should I go for science stream, commerce stream या humanities stream? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी, choose your stream where your intellect catches the fire and your curiosity burns the brightest. तो आइडियली देखा जाए तो एज सच कोई भी स्ट्रीम बेस्ट स्ट्रीम में नहीं आएगी अगर आप क्लैट एग्जाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं। तीनों ही स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स, अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी टू एस इन योर क्लैट एग्जाम। इंडिविजुअली बात करें तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को ऑप्ट किया है या करना चाहते हैं, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि इसमें क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा एनहांस करते हैं। हाउ टू क्रैक द कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, वो रीडिंग स्किल्स आप में नेचुरली डेवलप होती हैं जब आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर ऑफ मर्केंटाइल मेज, कॉमर्स स्ट्रीम की। सिंस कॉमर्स स्ट्रीम में आपको बिजनेस लॉज, बीएसटीज, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। दैट ट्रेन्स योर मसल्स कि कैसे चीजों को एनालाइज करना है और इस तरह से आपका क्लैट का एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मैथ्स की ही बात करें तो कॉमर्स फील्ड में आपको मैथ्स पढ़नी पड़ती है और यहाँ से आपका क्लैट एग्जाम में क्यूटी के सेक्शन में आपको स्लाइट एज मिलता है। So commerce will instill that comfort in you to deal with the QT section. अब बात करते हैं लास्ट स्ट्रीम की, द साइंस सैल्वो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके अंदर प्रिसिशन स्किल्स होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं। प्लस साइंस स्ट्रीम के बच्चे जनरली मोर हार्ड वर्किंग होते हैं, गिवन उनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में एक्स्ट्रा आवर्स देने की आदत होती है। एंड क्लैट ऑल्सो डिमांड्स हार्ड वर्क। तो ये समझना जरूरी है कि लॉ एक मोसेक है, नॉट अ मोनोलिथ। क्लैट के पेपर के हिसाब से आपको पांचों सेक्शन में वेल वर्स्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश सेक्शन, क्यूटी, जीके एंड करंट अफेयर्स। आपका पैशन और एप्टीट्यूड मैटर करता है क्लैट एग्जाम को निकालने के लिए। आपकी स्ट्रीम सिर्फ एक लेबल है। अगर आप लॉ का प्रोफेशन देखें तो फाइनेस्ट लीगल माइंड्स सारी ही स्ट्रीम से आए हैं। स्ट्रीम चाहे आप कुछ भी चूज करें, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी नहीं है तो एक डिसपैशनेट ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का स्टूडेंट भी सफर करेगा, एक डिसएंगेज्ड कॉमर्स स्टूडेंट भी फॉल्टर कर सकता है और एक अनफोकस्ड साइंस स्टूडेंट भी स्ट्रगल करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, द एपिक सागा ऑफ योर लीगल लेगेसी इज रिटन बाय स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड and conviction of your heart. Thank you so much.